मसीह में सबको प्रेम भरा सलाम। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 पदांश। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आत्मिक बातें शारीरिक चीजों से नापा नहीं जा सकता है। आत्मिक बातें शारीरिक आंखों से भी देख नहीं पाते हैं। आत्मिक बातें समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की सहायता चाहिए। नए सिरे से जन्म लेने के विषय में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बात कर रहा था। यहूदियों का उपदेशक होते हुए भी वो इस बात को समझ नहीं पाया। शारीरिक जन्म इस पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए हमको मदद करती है। उसी प्रकार आत्मा से जन्मना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 6वें पद में यीशु मसीह कह रहा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मनुष्य जन्म से पापी है। किसी भी प्रकार का धर्ममय कार्य एक मनुष्य को धर्मी नहीं बनाता है। परमेश्वर के सिवाय कोई भी मनुष्य को धर्मी और पवित्र नहीं बना सकता है। अपवित्र और अधार्मिकता के मन के साथ मनुष्य परमेश्वर के करीब आ नहीं पाता है। इसलिए एक नया मन हमको होना जरूरी है। वो नया मन पाप मुक्त होने का मार्ग प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहते हैं, मन फिराना। जो कार्य हम अब तक कर रहे थे वो हमें परमेश्वर के क्रोध का पात्र बनाता था, लेकिन अब ऐसा कार्य ढूंढे और करें जो परमेश्वर के दिल को प्रसन्न करता है। प्रभु के पवित्र वचन पर चलना, उसके उपदेशों का पालन करना, पवित्रदायक जीवन जीना, पाप से दूर रहना, यह सब हमसे संभव होता है। रोमियों का पुस्तक 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदल जाता है। पुराना मन पुराने मार्ग में अगुवाई करते हैं, तो पश्चाताप का नया मन वो प्रभु की प्रसन्नता की ओर हमको चलाता है, जो आत्मिक जीवन के प्रथम सीढ़ियों में से एक है। एक अच्छी शुरुआत से आधा काम पूरा हो जाता है। हमारा लक्ष्य इस संसार नहीं, 70 या 80 साल की आयु यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन हम उसके लिए बहुत चिंतित हैं। इस जीवन के बाद हमें एक अनंत जीवन रखा है। वो हम कहाँ बिताएंगे, स्वर्ग में या नरक में? हमारी मंजिल स्वर्ग राज्य है। वो परमेश्वर का राज्य है। हमारी नागरिकता वहां है। क्या उसके लिए आप तैयार हैं? आत्मा से जन्म लेने वाला ही आत्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मिक मनुष्य बनकर पवित्रदायक जीवन जीने वाला ही वहां पहुंचेगा। प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, एक नया जीवन जीने के लिए, नए सिरे से जन्म लेने के लिए, अर्थात आत्मा से जन्म लेने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। एक शारीरिक मनुष्य बनकर नहीं, एक प्राकृत मनुष्य बनकर नहीं, एक आत्मिक मनुष्य बनकर इस जगत में जीने के लिए हमें सहायता करें, मदद करें। परमेश्वर के राज्य का खोज करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम प्रत्येक को सहायता कर, मदद कर। पापमय जीवन छोड़कर पवित्रदायक मार्ग अपनाने के लिए हमको सहायता कर। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद।
यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।